प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर का आखिरी टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपके एनसीईआरटी क्लास टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट में वेक्टर और 3D जो टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद सबसे लास्ट में इसको ऐड किया गया है और इस पर बेस्ड आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं और जैक बोर्ड में कभी कभार क्वेश्चन देखा गया है। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट और उस पर बेस्ड उनके प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते किसको है। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा कि नाम है, जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा और ये कैसा है, ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है। इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी, 3 वेक्टर आप ए बी सी ले ले। उसके बाद क्या करेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है। स्केलर, इस स्केलर का मतलब यहां पर स्केलर बोलिए या डॉट। फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, द स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स। एक वेक्टर कोई ले लीजिए, मान लीजिए वेक्टर ले लिया आप ए वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। किसके साथ लेंगे, बाकी बचे हुए वेक्टर के साथ। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 वेक्टर, बचे हुए 2 वेक्टर जो बी और सी वेक्टर बचे हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ पहले वाले वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वेक्टर प्रोडक्ट में 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये एक वेक्टर होता है। उस वेक्टर का और ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर। इसलिए रिजल्ट आएगा स्केलर और ये क्या है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो ये डिफिनेशन हो गया। फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स, कोई एक वेक्टर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर, बचे हुए 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या करना है हमको, पहला वेक्टर ले लिए, उसका डॉट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ले लिए और बाकी 2 वेक्टर का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। इसको डिनोट करने के लिए बड़ा ब्रैकेट में सिंपली ए बी सी केवल लिख देना है। ए बी सी का मतलब क्या है कि पहला वेक्टर, फिर उसके बाद पहला वेक्टर का क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बाकी दोनों वेक्टर का, बाकी देखिए दोनों वेक्टर का क्या लेना, क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए। क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया वेक्टर, उस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट आ गया हमारा स्केलर और इसी का नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये आखिर रिप्रेजेंट किसको करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है उस पैरेललोपाइड का। पैरेललोपाइड का कहने का मतलब कि वैसा फिगर जिसके जो साइड्स है, जिसके जो साइड्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। जैसे क्यूबॉइड भी क्या है, क्यूबॉइड एक पैरेललोपाइड का एग्जांपल है, लेकिन ऑल क्यूबॉइड आर पैरेललोपाइड बट ऑल पैरेललोपाइड आर नॉट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो कंसेक्यूटिव साइड्स होते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। पैरेललोपाइड में यही कोई नेसेसरी नहीं है, 90 डिग्री हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे। ओके, तो जो पैरेललोपाइड बनता है उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम, जो आयतन होगा, वो आयतन रिप्रेजेंट करता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। एक पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है हैविंग कोटर्मिनस एजेस, जो कि इन सभी का जो स्टार्टिंग एजेस है वो सभी क्या है, एक ही है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मतलब एक ही पॉइंट से ये तीनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। या आप बोल सकते हैं नहीं, कोटर्मिनस का मतलब एक ही पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर एंड हो रहे हैं। तो वैसा जो पैरेललोपाइड बनेगा उस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके,
अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलता कैसे, निकालेंगे कैसे, इसको सीखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो मान लीजिए ए वेक्टर आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k है, बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k है, एंड सी वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k है। तब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? सबसे पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्या करते हैं हम लोग, i j k लिख देते हैं और फिर बी का कोफिशिएंट b1 b2 b3 c1 c2 c3 लिख दिए, और i j k करके जो भी सॉल्व होगा उसका ए वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो i j k का जो भी आया हमारा वेक्टर और ए वेक्टर का जो i j k है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके i वाले कोफिशिएंट के साथ। फिर इसका जो j का कोफिशिएंट है वो b वाले जो हमारा b क्रॉस c वेक्टर का जो j कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और b क्रॉस c का जो k वेक्टर का कोफिशिएंट है उसके साथ a वेक्टर का जो हमारा k वेक्टर का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब है यहाँ जो i j k है, i j k को हटा के आप उसके बदले में a वेक्टर का जो कोफिशिएंट है a1 a2 और a3 इसको लिख दें, और इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वही ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसको आसानी से लिख सकते हैं। पहला a1 लिख लिए, a1 जिस रो और जिस कॉलम है उसको छोड़ दिए, बाकी का डिटरमिनेंट बता दिए, b2 b3 c2 c3। पहला प्लस है तो दूसरा माइनस, तो दूसरा माइनस a2 लिख दिए। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को बंद कर दिए, डिटरमिनेंट b1 b3 c1 c3 लिख दिए। फिर a3 लिखे, a3 के साथ प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस इसलिए प्लस लिख दिए। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद किए, b1 b2 c1 c2 लिख दिए और सॉल्व कर दिए। a1 b2 c3 माइनस b3 c2, फिर इसको प्लस कर दिए a2। तो प्लस करने से जो हमारा b1 c3 था उसमें से माइनस के इस बार उल्टा हो जाएगा, b3 c1 माइनस b1 c3, b3 c1 माइनस b1 c3, अब प्लस a3 के साथ b1 c2 और माइनस b2 c1। तो ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेनली आपको ये याद रखना है कि डिटरमिनेंट ले लेना है, ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखिए, फिर बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिखिए, फिर सी वेक्टर का कोफिशिएंट लिखिए और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को जानना है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगा या बोर्ड एग्जाम में आपको मदद करेगा। पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम एज लॉन्ग एज द साइकिल ऑर्डर ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज मेंटेन। मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर जो होगा, साइक्लिक ऑर्डर जो साइक्लिक ऑर्डर ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर के बाद सी वेक्टर जो ऑर्डर है, ए के बाद बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, इस ऑर्डर को यदि मेंटेन रखेंगे हम लोग और उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले, ए बी सी का ले या बी सी ए का ले या सी ए बी का ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तीनों आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहेगा एज लॉन्ग एज द साइक्लिक ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ए के बाद बी के बाद सी हम लोग मेंटेन रखें, या बी के बाद सी के बाद ए उसको मेंटेन रखें, सी के बाद ए के बाद बी इसको मेंटेन रखें, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है कि डॉट और ये क्रॉस का पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज भी कर देंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बिना वैल्यू चेंज किए हुए डॉट और क्रॉस को आप चेंज कर सकते हैं। ओनली मेंटेन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी, केवल ए बी सी का ऑर्डर को आपको मेंटेन रखना है, अर्थात ए के बाद बी के बाद सी जो ऑर्डर है उसको मेंटेन रखना है। ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। डॉट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह डॉट लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं पहले ए क्रॉस बी डॉट सी, ये दोनों सेम ही होगा। उसके बाद ए बी सी के बाद ऑर्डर के आप मेंटेन रखिएगा तो बी सी ए भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, या इसको आप बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं। अगर आप सी ए बी भी लिख सकते हैं तो सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करेंगे और ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यू एज इट इज ही रहेगा। इसके बाद है तीसरा प्रॉपर्टी है कि यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो जाए तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आता है। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिसेज, वैनिसेज का मतलब 0 हो जाता है इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर्स आर इक्वल, यदि उसके दो वेक्टर सेम हो। जैसे देखिए यहाँ बी बी सेम है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा, ए सेम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, ए सी सी सेम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
जीरो आएगा। नेक्स्ट है फॉर एनी थ्री वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है एंड स्केलर लेमडा कोई स्केलर है, यदि लेमडा ए वेक्टर लेमडा स्केलर मल्टीप्लाई है ए वेक्टर में, बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो चाहे तो लेमडा को इससे आप बाहर भी कर सकते हैं, लेमडा टाइम्स बाकी इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाले, उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों वैल्यू सेम आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होगा कब? इफ एनी टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, यदि कोई दो वेक्टर उसमें से कोलिनियर हो जाए। क्या हो जाए? कोलिनियर या पैरेलल हो जाए, उनका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है लाइक वेक्टर की तरह, या नहीं भी अनलाइक वेक्टर भी हो। अगर वो कोलिनियर है तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। इसको समझते हैं। लेट ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स है, ए एंड बी कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अर्थात यहाँ ए और बी कोलिनियर मान रहे हैं तो ए वेक्टर को हम बी वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, लेमडा कोई भी स्केलर है, यदि हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करें बी वेक्टर में वो ए वेक्टर के बराबर हो, ये दोनों वेक्टर्स हमारे कोलिनियर कहलाएंगे। अब लेमडा यदि पॉजिटिव होगा तो वो लाइक वेक्टर हो जाएगा, और यदि लेमडा का वैल्यू निगेटिव होगा तो अनलाइक वेक्टर होंगे, लेकिन दोनों केस में वो पैरेलल होंगे और कोलिनियर कहलाएंगे। अब ए वेक्टर के अब इनका ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं ए बी सी, ए की जगह लेमडा बी रख दिए। अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखें, लेमडा को बाहर कर सकते हैं, लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर। फिर एक प्रॉपर्टी है कि यदि दो वेक्टर सेम हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो इसका वैल्यू आता है जीरो, जीरो लेमडा में मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ जाएगा जीरो। इसलिए यदि दो वेक्टर कोलिनियर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा जीरो आता है। 6 प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेज। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज कर जाएगा इन साइन, केवल साइन में बदलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मात्रा सेम रहेगा। द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेज इन साइन, केवल साइन में बदलाव होगा, चेंजेज इन साइन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। व्हेन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज चेंज, यदि साइक्लिक ऑर्डर को आप चेंज कर दे, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी है, लेकिन आप ए को सेम रहने दे, इसको चेंज कर दे, ए के बाद सी, सी के बाद बी कर दे, तब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पहले वाला एबीसी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मात्रा सेम रहेगा लेकिन इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, तो उसको पहले वाले के बराबर करने के लिए इसमें हमको एक माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये पहले वाले के बराबर आएगा। लास्ट है 7th प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी डी आपके पास 4 वेक्टर है और 4 वेक्टर्स, और इस तरह से लिया गया कि ए प्लस बी वेक्टर 2 वेक्टर का एडिशन है और सी वेक्टर और डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया गया है, तो इसको सम ऑफ 2 स्केलर प्रोडक्ट लिख सकते हैं। पहला वाला में इसका ए वेक्टर, बाकी दोनों को एज इट इज रहने दे, सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर दूसरा में बी वेक्टर और सी डी को रहने दे, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दें। तो और उसके बाद लास्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 नॉन जीरो वेक्टर, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं आपके पास, और वो तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन में होंगे। उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर, ये तीनों नॉन जीरो और कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर है। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होगा उसका वैल्यू आएगा 0। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वही होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, और ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कितना आएगा? 0 आएगा। कब? यदि ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे तब। ओके, तो बच्चों ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पैरेललोपाइड है क्या? तो पैरेललोपाइड को समझ जाएं। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लें जो हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास तक पढ़े हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड इज ए 3D सॉलिड फिगर है। क्यूबॉइड इज ए 3D सॉलिड फिगर मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना होता है। जैसे आपका ये क्या है? ये क्यूबॉइड है, ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना हुआ है। पैरेललोपाइड भी क्या है? एक 3D सॉलिड फिगर है, और वो क्या होता है? 6, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर फेस है, रेक्टेंगुलर फेस के बदले में वो 6 पैरेललोग्राम से बना होता है। ये जो साइड होता है वो पैरेललोग्राम होता है। ओके, 6 पैरेललोग्राम से बने हुए 6 पैरेललोग्राम से बने हुए
रेक्टेंगल 6 पैरेललोग्राम से बने हुए 3D फिगर को हम लोग पैरेललोपाइड कहते हैं, और उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड में क्या अंतर है? तो ऑल क्यूबॉइड आर पैरेललोपाइड, जितना भी क्यूबॉइड है वो पैरेललोपाइड है, लेकिन ऑल पैरेललोपाइड आर नॉट क्यूबॉइड, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर फेस है वो एक पैरेललोग्राम भी है। ये रेक्टेंगुलर फेस जो है हमारा रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, वो रेक्टेंगल्स नहीं हो सकते। सो ऑल क्यूबॉइड्स आर पैरेललोपाइड बट ऑल पैरेललोपाइड आर नॉट क्यूबॉइड। तो समझ गए, ये जो फेस है इसके जगह एक पैरेललोग्राम होगा, इसके पीछे ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगे? दोनों तरफ पैरेललोग्राम होंगे और दोनों आपस में सेम होंगे। इधर भी पैरेललोग्राम, इधर भी पैरेललोग्राम, दोनों आपस में सेम होंगे, और इधर भी पैरेललोग्राम और इधर भी पैरेललोग्राम, दोनों आपस में सेम होंगे, सेम शेप एंड साइज के होंगे। तो वैसे फिगर को हम लोग पैरेललोपाइड बोलते हैं। अब पैरेललोपाइड के हर एक फेसेस के बीच में 90 डिग्री बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्यूबॉइड में उनके जो कंजिक्यूटिव फेसेस हैं, कंजिक्यूटिव फेस के बीच में 90 डिग्री बनता ही बनता है। ओके, अच्छा, उसके बाद है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यदि वेक्टर्स कोप्लेनर है तो जीरो क्यों होंगे? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग कर क्या रहे? ए बी सी एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर है। तो पहले जब हम लोग बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बी क्रॉस सी के क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो कि ए बी सी के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अब वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है और ए वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? दोनों के बीच के कॉस थीटा हम लोग लेते हैं। तो दोनों के बीच में यदि cos 90 डिग्री एंगल बना ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर के बीच में, बी क्रॉस सी वेक्टर क्या हो रहा है? बी क्रॉस सी वेक्टर से जो रिजल्ट मिल रहा है मॉड बी मॉड सी साइन थीटा और एन कैप, वो एन कैप क्या है? ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से एन कैप का ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर होने की वजह से उन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो cos 90 की वजह से cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। इसीलिए यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंसेप्ट पर एक न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लेमडा का वैल्यू निकालिए, फाइंड लेमडा सो दैट 4 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर 3i + 2j + k, 4i + λj + 5k, 4i + 2j - 2k एंड 6i + 5j - k आर कोप्लेनर। हमको लेमडा का वैल्यू निकालिए इस तरह से कि 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर हमारा दिया हुआ है और ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, चारों पॉइंट एक प्लेन में होंगे। तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा? लेमडा का किस वैल्यू के लिए ये चारों पॉइंट एक प्लेन में होंगे निकालना है। तो सबसे पहले इन चारों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। लेट ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स आर पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर। पहला का पोजीशन वेक्टर हो गया 3i + 2j + k, ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। दूसरा बी का हो गया 4i + λj + 5k एंड सी का हो गया 4i + 2j - 2k एंड डी का हो गया 6i + 5j - k रिस्पेक्टिवली, क्रमशः चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स मान लिया। तो पोजीशन वेक्टर मान लिया, इसका मतलब ओए वेक्टर क्या हो गया? पहला वाला हो गया 3i + 2j + k, ओबी वेक्टर क्या हो गया? दूसरा हो गया 4i + λj + 5k, तीसरा ओसी वेक्टर क्या होगा? 4i + 2j - 2k एंड आखिरी ओडी वेक्टर हो गया 6i + 5j - k हो गया। अब हम लोग इन वेक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, ए से बी पॉइंट को मिला दे। ए से बी पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ए बी वेक्टर आएगा, ए बी वेक्टर का फॉर्मूला देखे हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बी वेक्टर का पोजीशन मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर घटा दें। अब आप डायरेक्ट बी में से ए को घटा के लिखे, आई वाले में से आई घटा ले, 4i में से आई गया, 4i में से 3i गया तो केवल बच गया आई, फिर प्लस लेमडा जे में से 2j माइनस हो गया तो लेमडा - 2 टाइम्स j, फिर 5k में से k माइनस हो गया तो प्लस 4k। उसी प्रकार से बीसी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ओसी माइनस ओबी, 4i में से 4i माइनस हुआ तो 0i बच गया, सेम माइनस होने से 0 आ गया। 2j माइनस लेमडा जे तो 2 माइनस लेमडा टाइम्स j वेक्टर हो गया, -2 के और -5 के तो -7 के, ये हो गया बीसी वेक्टर। उसी प्रकार से सीडी वेक्टर बराबर हो गया ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। तो 6i में से 4i माइनस किए तो आपको आ गया 2i, नेक्स्ट 5j में से माइनस कर दिए 2j तो आ गया प्लस 3j,
फिर माइनस के में से प्लस 2 के कर दिए तो प्लस के वेक्टर, ये हो गया सी डी वेक्टर। तो इस तरह से हम ए से बी को ज्वाइन करके ए बी वेक्टर निकाल लिए, बी से सी को ज्वाइन करके बी सी वेक्टर निकाल लिए, सी से बी को ज्वाइन करके सी डी वेक्टर निकाल लिए। अब चूंकि चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। दिया हुआ है गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ये चारों पॉइंट एक प्लेन में, एक प्लेन में, इसका मतलब ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है ए बी वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट लिख दो 1 लैम्डा माइनस 2 और 4 लिख दिया, बीसी का लिख दिया कोफिशिएंट 0 2 माइनस लैम्डा माइनस 7, और फिर आखिरी में सीडी का कोफिशिएंट लिख दिया 2 3 और 1, 2 3 और 1। जिनको भी डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है वो फर्स्ट कॉलम के अबाउट में सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कोफैक्टर लिखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। केवल 1 और 2 का सॉल्व करना होगा, 1 इंटू कोफैक्टर और प्लस 2 इंटू कोफैक्टर। लेकिन अगर जिनको डिटरमिनेंट नहीं आता है उनके लिए हम बता रहे हैं कि शुरू से कैसे बनाएंगे। तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सॉल्व करेंगे, हम पहला रो में सॉल्व करते हैं, जिनको डिटरमिनेंट नहीं आ रहा वो भी सवाल को बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले नंबर लिख लिए 1, 1 के साथ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 1 के साथ पॉजिटिव हो गया। जिस रो जिस कॉलम है उसको बंद कर दीजिए, तो बंद करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचा उसको लिख दिए 2 माइनस लैम्डा माइनस 7 3 और 1। फिर प्लस के बाद अगला माइनस होगा, तो माइनस जो नंबर लिख लीजिए लैम्डा माइनस 2 टाइम्स। अब फिर जिस रो में और जिस कॉलम में उसको बंद कीजिए, बाकी डिटरमिनेंट उतारिए 0 2 और माइनस 7 1 उतार दिए। आखिरी लिखिए 4, तो प्लस माइनस फिर प्लस होगा, तो 4 के साथ प्लस साइन, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद कर दीजिए, तो 0 2 माइनस लैम्डा और 2 एंड 3 आप इस डिटरमिनेंट को लिखिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, लैम्डा निकाल लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। 1 आइडेंटिटी है, किसी में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप सब मल्टीप्लाई कर दिया गया 1 को। 2 माइनस लैम्डा में 1 मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस लैम्डा रह गया। फिर माइनस करना है, कि माइनस किसको करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को, माइनस 7 इंटू 3 के प्रोडक्ट को। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 होगा, और वो माइनस करना है उसको, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस लैम्डा माइनस 2 टाइम्स 0 इंटू 1 किया तो 0 आ गया। माइनस करना है, फिर पहले इन दोनों के प्रोडक्ट में हमेशा माइनस करना, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 7 इंटू 2, तो ये माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 टाइम्स 0 इंटू 3 0 हो गया, माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहला 2 माइनस लैम्डा एज इट इज रह गया, और ये 7 3 21 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 21 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट माइनस लैम्डा माइनस 2 टाइम्स, इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस तो 14 हो गया, तो लैम्डा माइनस 2 में 14 मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4, नेक्स्ट 4 है प्लस 4, अंदर सॉल्व किया माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो गया, बराबर हो गया 0। इसको और सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21 प्लस 2 हो गया 23 माइनस लैम्डा, अब इसमें 14 मल्टीप्लाई किया माइनस 14 लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस 14 2 जा 28, और माइनस 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 प्लस 8 लैम्डा बराबर 0। अब आप 28 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 28 में से 16 माइनस कर दिए तो आपका बच गया 12, 12 को 23 में जोड़ दीजिए, 23 प्लस 12 हो गया 35, उसके बाद माइनस लैम्डा माइनस 14 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा, उसमें 8 लैम्डा जोड़ दिए तो माइनस 7 लैम्डा बराबर 0 आ गया। 7 लैम्डा को दूसरी तरफ भेज दीजिए, 7 लैम्डा बराबर 35, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, लैम्डा बराबर हो गया 35/7, ये लैम्डा का वैल्यू आ गया 5। तो यदि लैम्डा का वैल्यू आप 5 ले लेंगे दूसरे वाले वेक्टर में, तब ये जो चारों पॉइंट दिए हैं, चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे, चारों पॉइंट्स कोप्लेनर कहलाएंगे। इस तरह से यदि 4 पॉइंट दिए हैं तो उसको आप इस तरह से आप कोप्लेनर कर सकते हैं, 4 पॉइंट का नाम दे दे और फिर उनको कनेक्ट कर दे, ए बी सी डी नाम दे दे, तो फिर ए बी वेक्टर हो जाए, बी सी वेक्टर हो गया और सी डी वेक्टर हो गया, और उसके बाद क्लेम करें कि ए बी सी डी और ए बी बी सी और सी डी वेक्टर है वो कोप्लेनर है, और कोप्लेनर होगा तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पर तरह तरह के क्वेश्चन, कभी लैम्डा का वैल्यू, कभी ये साबित करने के लिए आएगा कि जो 3 वेक्टर दे देगा बोलेगा ये 3 वेक्टर्स हैं, साबित कीजिए कि कोप्लेनर है, तो आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि आपको 0 आ जाएगा तो बोलिएगा कि हाँ ये जो तीनों वेक्टर दिया गया है वो कोप्लेनर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, जैक बोर्ड में कभी कभी देखने को मिला है। ओके बच्चों,
तो इस तरह से ये मेरा लास्ट वीडियो था आपका वेक्टर्स पर, और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 3D का कंसेप्ट प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।